हेलो डियर स्टूडेंट। आज से हम एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक की जो बुक्स है उनके सार संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें 100 प्रश्न हम डेली है आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपके राजस्थान और भारत में आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले एक बार जरूर आए होंगे, एक से अधिक बार भी आए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए भी आपके राजस्थान में देव झूलनी एकादशी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। इसका आपका आंसर होगा चारभुजा गढ़बोर राजसमंद का। और प्रश्न संख्या 2 देखिए भी राजस्थान में मानसून का जो अक्षय कहा जाता है भी, इसका आंसर है कृषि को, क्योंकि यहाँ पर कृषि से संबंधित जो मानसून है वो अनियमित है। 3 नंबर प्रश्न देखिए भी लक्ष्मी कुमारी प्रसिद्ध लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था। ये देवगढ़ राजसमंद में हुआ था, पीछे एक बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त किया था। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आपका है जेत्र सिंह। क्या है भी? जेत्र सिंह। और रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी भी? ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी। मेवाड़ राज्य के अधिपति देवता कौन थे भी? ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान में। एकलिंग जी। कौन थे भी? एकलिंग जी। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आपका आंसर होगा महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। और अगला प्रश्न है दिवेर का युद्ध कब हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। और राणा राज सिंह का समकालीन मुगल बादशाह का कौन था। ये प्रश्न भी कक्षा 6 से एक बार पुटअप हुआ एग्जाम में। औरंगजेब। कौन था भी? औरंगजेब इसका क्या हुआ भी? आंसर होगा। हम आपको आपके लिए लगभग 1200 प्रश्न 6 से 8 तक और 2000 प्रश्न कक्षा 9 से 12 तक ला रहे हैं, तो आप वीडियो जरूर देखें। शिवी जनपद किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मेवाड़ का। किसका भी? मेवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी विवाह के पूर्व दूल्हे दुल्हन के परिवार को उसके मामा की ओर से वस्त्र आभूषण भेंट करना क्या कहलाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, संस्कृति से संबंधित। चाक बात। क्या कहता है भी? चाक बात। नेक्स्ट देखिए भी आखा तीज कब मनाई जाती है भी? आखा तीज है वैशाख शुक्ल तृतीय को मनाई जाती है। ये प्रश्न भी खुद पर आया हुआ है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है भी? ये संत जो टॉपिक है अपना उससे आया हुआ है दादू दयाल। कौन है भी? दादू दयाल। अगला प्रश्न देखो भी संत भूरी बाई अलग का जन्म कहाँ हुआ था। ये सरदारगढ़ राजसमंद के जगह वहां पर हुआ था। और गेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। होली के अवसर पर डांग नृत्य कहाँ किया जाता है भी? ये डांग नृत्य भी नाथ द्वारा राजसमंद का बहुत प्रसिद्ध है। और गौरी लोक नृत्य का मुख्य आधार क्या है? गौरी लोक नृत्य का मुख्य आधार क्या है? ये शिव भस्मासुर की कथा इसमें गाई जाती है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप कौन सा है। इन दोनों शैलियों को मिश्रित रूप कौन सा है भी? नाथ द्वारा शैली। ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बार आरएस में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखिए भी नाथ द्वारा चित्रकला शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है। इसमें कदली वृक्ष है। कौन सा भी? कदली वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी देवगढ़ चित्रकला शैली में को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है भी? ये श्रेय है, ये है डॉक्टर श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे। नेक्स्ट देखिए भी देवगढ़ के चित्र कहाँ बनाए गए हैं भी? अब देवगढ़ के चित्र हैं वो अजरा की ओवरी और मोती महल में देवगढ़ के चित्र देखने को मिलते हैं। ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ पर हैं। मेवाड़ के 16वें उमराव किसे कहा जाता है। मेवाड़ के 16वें उमराव किसे कहा जाता है भी? ये देवगढ़ के जो सामंत थे उनको कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी है उसको भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन थी? ये प्रश्न पीछे राजस्थान पुलिस में आया हुआ था। इसमें 2
महिला चित्रकार के नाम बताने थे, कमला और इलायची। कमला और इलायची। पिछवाइयाँ किसकी देन है भी? इसका आपका आंसर होगा नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन है ये, नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन है। आगे देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ये अच्छा प्रश्न आप जरूर याद करके जाना, 826 किलोमीटर। और ये पूर्व से पश्चिम कितनी है भी? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, राजस्थान की किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये एक ही है, वो है पाकिस्तान। क्या है भी? पाकिस्तान। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं भी? इसमें 5 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कई बार संख्या पूछ ली जाती है, 5 बताना आप। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसमें आप बताओगे 6,85,48,437, 6.85 करोड़। और ऐसा प्रश्न फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में आया हुआ था कि विश्व की जनसंख्या है उसका कितना % राजस्थान में निवास करता है? तो आपका उत्तर होगा 1%। कितना होगा भी? 1%। क्योंकि विश्व की जनसंख्या है वो 685 करोड़ के लगभग थी, और यहाँ पर 6.85% निकालेंगे तो 0.99 आता है। तो आप 1 या 0.9 उत्तर करके आओगे। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। और राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भी? 8वां स्थान है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भी? 5.66%। और यहाँ पर पूछ लिया जाए राजस्थान में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आप बताओगे लगभग 1%। कितनी भी? लगभग 1%। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भी? ये 10.41% है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। क्या भी? फर्स्ट है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसमें जिला आएगा जैसलमेर। और सबसे कम घनत्व भी जैसलमेर का ही है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भी? राजस्थान है। सन 2000 से पहले कौन था भी? MP, मध्य प्रदेश था। कुछ स्थान मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिलाए गए और राजस्थान में कुछ मध्य प्रदेश में मिलाए गए, तब राजस्थान का नंबर हुआ था। अब कुछ करंट जीके कक्षा 6 से 8 तक राजस्थान अध्ययन में आया हुआ है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भी? श्री भजनलाल शर्मा। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है भी? श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े। आपको भारत के खेल मंत्री बताने हैं, कौन है भी? कमेंट में जरूर बताना। भारत के खेल मंत्री। और राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है भी? गोडाउन है। ये प्रश्न आपके बहुत बार पड़े हुए हैं, परंतु इनमें गलती होने के कई बार चांस रहते हैं। भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है भी? जन गण मन। भारत के राष्ट्रगीत का नाम क्या है भी? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है भी? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन दोनों में क्या रहता है भी? कुछ समस्याएं रहती हैं याद करने में, तो ये याद कर लेना आप। राष्ट्रगान हो तो रविंद्रनाथ आएंगे, और राष्ट्रगीत हो तो बंकिम चंद्र चटर्जी आएंगे। आप एक प्रश्न और बताना मुझे कि सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, ये नारा किसने दिया था? ये जो भारत का आदर्श वाक्य या आदर्श नारा है, ये किस व्यक्ति ने दिया था, ये बताना आप। और आप यदि डेली दैनिक भास्कर का जीके चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं भी? ये कितनी सीटें हैं भी? 200 सीटें। कितनी हैं भी? 200 सीटें हैं। आप एक प्रश्न और बताना मुझे, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है अभी? राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन से हैं? जो आज रात दैनिक भास्कर में ये प्रश्न आया हुआ था। BPL का पूरा नाम क्या है भी? गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बताओगे भी? हिंदी में तो कहो गरीबी रेखा से नीचे, बी का बिलो पॉवर्टी लाइन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है भी? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाए तो आप बताओगे लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, 3:2। राष्ट्र गान के गाने की अवधि कितनी है भी?
52 सेकंड है। ये भी अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं अभी? क्षोभमंडल। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है अभी? भारतीय रुपया। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है अभी? ऊंट को। और फलों के मीठेपन का क्या कारण है अभी? ये साइंस का प्रश्न है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शर्करा। से भी आता है जय की जगह। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? ये कक्षा 7 का साइंस का प्रश्न है। विटामिन सी, विटामिन सी। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है अभी? तांबा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भी, रक्त या खून का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है अभी? हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा। दूध में पानी की मिलावट जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है अभी? ये लैक्टोमीटर है। क्या है अभी? लैक्टोमीटर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? श्री सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कम से कम 50 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है रेलवे में, और याद रखना। ये प्रश्न भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला पूछ ली जाए, आप बताओगे? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान में है, सिरोही से लेकर दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो अरावली पर्वतमाला की पूंछ पर बना हुआ है। ये भी याद रखना। और नवीनतम पूछ ली जाए, ये तो प्राचीनतम है, नवीनतम पूछी जाए तो आप बताओगे हिमालय। नवीनतम कौन सी है भी? हिमालय सबसे नई। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम आती है भी? ये आप जरूर याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। एक और याद रखना इसका, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस पूछ ली जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बताना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भी? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये प्रश्न तो आपको याद होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है अभी? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है अभी? उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। ये पहले कलकत्ता में हुआ करता था, फिर ट्रांसफर होकर दिल्ली में आया था। भारत की राजधानी 1911 तक कलकत्ता थी और 11 में स्थानांतरण करके कहाँ लाई गई थी भी? दिल्ली लाए थे। ये भी याद रखना। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है अभी? जोधपुर में है। ये प्रश्न बहुत बड़ा आया हुआ है, याद रखना। और इसकी एक खंडपीठ है वो जयपुर में, राजस्थान की। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है अभी? 30 मार्च को मनाया जाता है। और भारतीय गणित के जनक कौन है भी? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है भी? 180 डिग्री होता है। शून्य की खोज किसने की थी भी? आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी भी? आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखो भी, ए अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? ये 366 दिन होते हैं। इसमें जो फरवरी महीना होता है वो कितने दिन का होता है भी? 29 दिन का होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है भी? इसका आंसर होगा 4 मिनट। कितना लगता है भी? 4 मिनट। अब देखो भी यहाँ पर इस प्रकार पृथ्वी घूमती है तो इसमें 1 डिग्री 360 डिग्री होते हैं। इसमें कितने होते हैं भी? एक वर्त के 360 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं तो कुल कितने मिनट लगेंगे भी? इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 1440 मिनट लगेंगी। और इसको क्या करेंगे भी? घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भी? 24 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे भी? अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो 4 मिनट आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व घूमती है। अधिवर्ष की पुनरावृत्ति कितने वर्ष बाद होती है भी? 29 दिन की फरवरी कितने वर्ष आती है भी? 3 साल बाद में आती है, हर चौथे वर्ष। 3 वर्ष बाद प्रत्येक चतुर्थ वर्ष में आती है अधिवर्ष। 266 दिन, 366 दिन सॉरी। वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है भी? इसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं भी हमारे, श्रीमती दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद्र बेरुआ। ये भी अच्छा प्रश्न है, याद करना लेना। राजस्थान में माध्यम शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है भी? आपका उत्तर होगा अजमेर। क्या होगा भी? अजमेर।
और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है भी? श्री धर्मेंद्र प्रधान। और भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भी? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है भी? श्री जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है भी? श्री ओम बिरला। ये प्रश्न, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके। वर्तमान में लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है भी? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहते हैं, श्री राहुल गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए भी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE 2009 कब लागू किया गया? ये अच्छा प्रश्न है, 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से किया गया था। RTE की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप ये याद जरूर करना। और क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कितनी धनराशि प्रतिमाह दी जाती है? ये 500 रुपये है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखिए भी, राजस्थान पालनहार योजना के तहत विद्यालय में प्रवेश से 18 वर्ष की आयु तक कितनी धनराशि प्रतिमाह दी जाती है भी? ये 18 वर्ष तक की है ना, इसमें 1000 रुपये है। ये 6 वर्ष से 18 वर्ष तक है जी। राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान हेतु करने हेतु कौन सा पोर्टल है भी? अब ये एक पोर्टल स्टार्ट किया, ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसमें जाकर आप विद्यालयों को वित्तीय सहायता डोनेट कर सकते हैं पैसे। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है भी? ये बीकानेर में स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है। ये निदेशालय है, वो बोर्ड है, पहले हमने अजमेर में पढ़ा था। डाइट का पूरा नाम बताइए भी? 8वीं और 5वीं के जो एग्जाम है वो डाइट पूर्ण करता है। इसकी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली गई है, ये आप डीट में आ सकती है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और मारवाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है? यह आएगा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं भी? ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? इसमें आपका उत्तर होगा मोहनोत नैणशिरी ख्यात, मोहनोत नैणशिरी ख्यात। और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है भी? कनक सुंदर। ये दोनों प्रश्न मोस्ट हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है भी? कनक सुंदर। और राजस्थानी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है भी? देवनागरी लिपि। ये भी अच्छा प्रश्न है। धरती दोहरारी किसकी रचना है भी? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है राजस्थान के एग्जामों में। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। ढोला मारूरा दूहा का लेखक कौन है भी? ये प्रश्न भी अच्छा है, कवि कलोल। ढोला मारूरा दूहा लिखे में एक कवि कलोल हैं। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भी? जयपुर में है भी, जयपुर में। ये चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किसकी है भी? 1703 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था अकबर द्वारा। वहां पर केसरी सिंह बारठ जा रहे, ये फतेह सिंह जा रहे थे, तो उनको केसरी सिंह बारठ ने ये चेतावनी चुंगटिया लिखे थे। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है भी? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है राजस्थान की। और प्राचीन ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, वो कहाँ पर अभी? पुष्कर में, और कहीं पर भी नहीं है। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था भी? भूप सिंह गुर्जर। क्या था भी? भूप सिंह गुर्जर। ये यूपी के थे। आगे थे भी? यूपी के थे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से है भी? ये अच्छा प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन, हमारी खेजड़ी वृक्ष है उसको बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। 99 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है भी? अजमेर में। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 100 देखो भी, सैनिकों की देवी थार की वैष्णो देवी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये तनोट माता है जैसलमेर में। फौजियों की देवी, सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, सीमा पर है। यहाँ पर BSF इनकी सेवा करती है। थैंक्स। कल शाम को 6 बजे
अगले 101 से 200 तक प्रश्नों के वीडियो मिलेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।